आज जिस चौक के बारे में मैं बात करूंगा इसका ना जाने कितनी बारी मैंने जिक्र किया है। एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं, पांच बारी नहीं, पता नहीं अनेकों बारी जिक्र किया होगा। और बड़ी खुशी होती है मेरे को बताते हुए कि आज इस कंपनी ने अपने Q1 रिजल्ट्स के बाद 10% का अपर सर्किट भी लगाया है। और ये स्टॉक है नन अदर देन केन्स टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के बारे में मैं जितनी मर्जी बात कर लूं वो कम है, मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी लगती है। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं, शायद मेरे को केन्स टेक्नोलॉजी वालों ने शायद कुछ पैसे दिए या कुछ दिए कि मैं इसको इतना ज्यादा प्रमोट करता हूँ, इसके बारे में इतनी ज्यादा बात करता हूँ। मेरा ऐसा कोई भी नहीं है, बट जब मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ता हूँ या जब मैं इसके बारे में, इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात सुनता हूँ, तो मेरे को लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा पैसा बना के दे सकती है। और क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, मैं यूट्यूब के माध्यम से केन्स टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट को भी ये बोलना चाहूंगा कि मैं आपसे एक बारी जिंदगी में जरूर मिलना चाहूंगा। आपके कंपनी के बारे में जो मर्जी आपके खराब रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट आए, फिर भी मेरे को आपकी मैनेजमेंट के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा करेगी। और मेरे को ये भी लगता है कि 4-5 साल के बाद ये कंपनी निफ्टी के अंदर भी शामिल हो सकती है। इसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है। तो अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पैसा क्यों लगा रहे हो। या किसी भी कंपनी के बारे में मैं आपको ये हमेशा कोशिश करता हूं कि एक प्रॉपर रीजनिंग दूं कि उस कंपनी के अंदर पैसा हम क्यों लगाएं। अगर हम कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम उसके अंदर पैसा क्यों लगा रहे हैं। हम गलत फिर भी जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट रीजनिंग होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप 10 में से 10 कभी भी नहीं सही जाओगे। 10 में से 6-7 बहुत अच्छी किस्मत होएगी, शायद 8 बार ही सही चले जाओ, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट टाइम्स में होएगा कि आप 7 या 8 बार ही सही जाओगे। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप एक कंपनी के अंदर पैसा क्यों लगा रहे हो। तो अगर मैं केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूं, मैं इसको, इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला, मैं इसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करूंगा। दूसरा, मैं फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करूंगा। तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करने के लिए मैं आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं। केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में बताने से पहले उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये कंपनी करती क्या है। बेसिकली केन्स टेक्नोलॉजी एक ईएमएस कंपनी है। ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो कि इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग सेक्टर्स है पूरे इंडिया में। क्योंकि इंडिया इस वक्त ऑलमोस्ट 90% जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर जो कंपोनेंट्स डलते हैं वो ऑलमोस्ट चाइना या बाकी कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो इंडिया को है कि इसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो एक बहुत बूमिंग सेक्टर है और आप हर एक कंपनी सेक्टर से देखोगे कि उनकी बहुत ही शानदार ग्रोथ आ रही है। तो केन्स टेक्नोलॉजी सिर्फ ईएमएस से रिलेटेड ही नहीं है, ये स्मार्ट मीटर के अंदर भी है। उसके बाद अब इनकी एक पीसीबीज की फैसिलिटी भी स्टार्ट हो रही है। और जो जैकपॉट वाला इसका जो मेन सबसे बड़ा कंपोनेंट वो है सेमीकंडक्टर प्लांट, ओसेट फैसिलिटी, जो कि Q4 के अंदर इसी फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशनल हो जाएगी। और केन्स टेक्नोलॉजी स्टैंड आउट क्यों करता है बाकी ईएमएस प्लेयर से, वो इस वजह से करता है क्योंकि ये डिवर्सिफाइड है और इसका जो मार्जिन है ऑपरेशनल फ्रंट पे ये बहुत ज्यादा सॉलिड है। अगर मैं अब आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर लेके चलूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि केन्स टेक्नोलॉजी इज एन एंड टू एंड IoT solutions enabled integrated electronics manufacturing company. The company provides conceptual design, process engineering, integrated manufacturing and life cycle support for major players in the। अब ये मेन फैक्टर है केन्स टेक्नोलॉजी का कि ये कंपनी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, IoT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर सेगमेंट्स, इन सारे सेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट है। मतलब केन्स टेक्नोलॉजी का अगर एक वर्टिकल फायर नहीं करता तो उसके पास और वर्टिकल्स हैं। बाकी ईएमएस प्लेयर्स में क्या है, जैसे डिक्सन सिर्फ फोन लैपटॉप से रिलेटेड है, अंबर पीजी सिर्फ एसी रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर इतने वर्टिकल्स हैं कि अगर एक परफॉर्म नहीं भी करेगा तो दूसरा संभालने के लिए। अब अगर मैं इसके रिजल्ट, मार्केट कैप के बारे में पहले बात कर लेता हूं। 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है। 130 की पी, जो कि देखने में, सुनने में लगता है कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर एक कंपनी 60% से ग्रो करेगी तो फिर भी चीप है। डिविडेंड यील्ड है नहीं है इसकी। आरओसी, आरओई अभी कम है, मतलब ज्यादा, मतलब इसके ज्यादा अपने को फोकस नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसके बारे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करूं, पहले मैं इसके Q1 रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप जून 2024 में देखोगे, इसका 504 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब बढ़ के हो जाती है 673 करोड़, ऑलमोस्ट 33-34% का राइज। उसके बाद जो इसका प्रॉफिट था
51 करोड़ का था जो कि 75 करोड़ हो गया, 50% का जंप, बहुत ही शानदार। रेवेन्यू फ्रंट पे जरूर केन्स टेक्नोलॉजी का मिस आया है, लेकिन क्योंकि इस बारी केन्स टेक्नोलॉजी के मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ी है, जैसे आप देखोगे पिछली बारी 13% थे, इस बारी 17% है, तो ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। अगर मैं इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करूं, आप देखोगे 2021 में 421 करोड़ का रेवेन्यू, 22 में 706, फिर 1126, 1805 टू 270, 2722 करोड़। ईयर ऑन ईयर कितनी जबरदस्त ग्रोथ, हर साल 50 to 60% की ग्रोथ हो रही है। सेम नेट प्रॉफिट 42 से बढ़कर 293 करोड़ हो गया सिर्फ 3 साल के अंदर। मतलब इतनी शानदार ग्रोथ है केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर। और मतलब आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि कंपनी का शानदार है। जो कंपनी बात करती है कि मैं 50 to 60% ग्रो करूंगी, वो कंपनी ग्रो करके दिखा रही है। इससे अपने को पता लगता है कि कंपनी जो बोलती है उसको डिलीवर करती है। और यहीं से अब इसका दूसरा पॉइंट शुरू होता है जो कि है फ्यूचर आउटलुक। कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना इसलिए जरूरी होता है कि उससे अपने को यह पता लगता है कि कंपनी जो फ्यूचर आउटलुक दे रही है क्या वो उस पर डिलीवर करेगी या नहीं, कि कंपनी ने जो पहले बात की उस पर कंपनी अमल हुई या नहीं, कि वो सिर्फ हवा में ही बाती थी। केन्स टेक्नोलॉजी ने हर साल बोला मैं 60% ग्रो करूंगी, और केन्स टेक्नोलॉजी ने 60% ग्रो करके दिखाया। अब अगर मैं केन्स टेक्नोलॉजी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करूं, केन्स टेक्नोलॉजी का FY25 में जो रेवेन्यू सिर्फ 2700 करोड़ का है। केन्स टेक्नोलॉजी का अब जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं कि इस साल केन्स टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू होएगा 4500 करोड़ का, जो कि 60% से भी ज्यादा ग्रोथ होती है। इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ भी होएगी और इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी होएगी। ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है स्टैंड अलोन बेसिस पे कि केन्स टेक्नोलॉजी खुद क्या डिलीवर करेगी। इनऑर्गेनिक होता है कि जो एक्विजिशंस करेगी, जैसे अभी इसने एक अगस्तस नाम की कंपनी कनाडा की एक्वायर की, जिससे 150 to 160 करोड़ का रेवेन्यू इसका ऐड हो जाएगा। वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे होता है। तो अगर केन्स टेक्नोलॉजी ने एक्वायर कर ली तो हमें केन्स टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स जो है फिर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखने होते हैं, ना कि स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो केन्स टेक्नोलॉजी का एस्टिमेट ये है कि इस साल केन्स टेक्नोलॉजी 4500 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, और प्रॉफिट मार्जिन फ्रंट पे भी जो पिछले साल अराउंड 15% के मार्जिन थे वो 16 to 16.5% पे पहुंच सकते हैं। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी अराउंड 65 to 70% ग्रो कर सकती है। बात सिर्फ यहां तक नहीं है, जो असली पॉइंट आता है वो ये है कि जो केन्स टेक्नोलॉजी की 2028 की रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं, उनकी प्रोजेक्शन ये है कि FY28 में, जो कि सिर्फ 3 साल यहां से दूर है, केन्स टेक्नोलॉजी $1 बिलियन का रेवेन्यू करेगी, जो कि अराउंड तब 9000 to 9200 करोड़ का रेवेन्यू होएगा, और मार्जिन भी 17.5 to 18% तक पहुंच जाएगा। और इसके अंदर केन्स की जो मेजर ड्राइवर होएगा, ग्रोथ ड्राइवर होएगा, वो उसका सेमीकंडक्टर प्लांट ओसेट फैसिलिटी से आएगा, जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है। केन्स टेक्नोलॉजी का ये जो बिजनेस है सेमीकंडक्टर का प्लांट का, ये Q4 ऑफ FY26 में शुरू होएगा, जो कि आज ही केन्स टेक्नोलॉजी की कॉन कॉल में उन्होंने बोला है कि Q4 में सिर्फ 100 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, और FY27 के एंड तक ये जो हमारा प्लांट है फुली ऑपरेशनल हो जाएगा और 100% कैपेसिटी पे चलेगा। मतलब इसका जो मेन इफेक्ट आएगा वो 2027 के सेकंड हाफ से, और उसके बाद FY28 में जाके शुरू होएगा। तो बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्शंस है। आप ये देखो कि एक कंपनी जिसका रेवेन्यू इस वक्त 2700 करोड़ है, और 3 साल के बाद ये 9000 करोड़ हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 टाइम से भी ज्यादा। तो 3 साल के अंदर शेयर कहाँ जाएगा। मार्जिन भी जो है 15.5-16% से बढ़कर 18-19% तक पहुंच जाएगा। मतलब बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों ही बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। तो ये एक वो कंपनी है जो कि पर्सनली मेरे को लगता है कि 6 महीने हैं आप लोगों के पास, इसको आप जितना अक्यूमुलेट कर सकते हो आप इसको कर लो। एक बारी जब सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो जाएगा, और इवन अगस्त के अंदर ही इसकी PCBs की फैक्ट्री भी स्टार्ट हो रही है, उसके रेवेन्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये कंपनी हाथ नहीं आने वाली है। और आज जैसे केन्स टेक्नोलॉजी ने 10% का अपर सर्किट लगाया, वहीं से ही पता लगता है कि कितनी सॉलिड बाइंग हुई है। और ये जो 10% का अपर सर्किट भी लगा है, ये इसकी कॉन कॉल के बाद आया है। एज अ पर्सनल डिस्क्लोजर, मैं इसकी कॉन कॉल सुन रहा था, और सुनते सुनते ही मैंने इसके अंदर और एडिशन की, क्योंकि मेरे को लगा कि जो कंपनी की प्रोजेक्शंस है वो बहुत ही सॉलिड है। केन्स टेक्नोलॉजी का इस बारी रेवेन्यू में जरूर हुआ था, लेकिन अगर हम कॉन कॉल को सुने तो केन्स टेक्नोलॉजी ने क्लियर कट बोला है कि वो अपना 4500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट अचीव करेगी, और साथ में और भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ होएगी, जैसे केन्स और भी एक्विजिशंस करेगा जिनसे ग्रोथ को ड्राइव मिलेगा।
तो केन्स टेक्नोलॉजी, मतलब मैं पर्सनली अगर बोलूँ, लोग कहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, मेरे को लगता है आपको केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन आप इसके अंदर सिप के वे से भी कर सकते हो कि आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको पर मंथ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इन्वेस्ट करने आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। मेरे को लगता है कि केन्स टेक्नोलॉजी अगर आप 4 से 5 साल रखोगे तो 20 to 25,000 का टारगेट मतलब हासिल हो सकता है। पर्सनली मेरे को लगता है बड़े आराम से हो सकता है, बट मैं ऐसी टर्म्स नहीं यूज करूंगा कि आराम से हो सकता है, कभी पता नहीं होता कि क्या खबर आ जाए, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर चेंज हो जाए, या शायद केन्स टेक्नोलॉजी की वो ग्रोथ स्टोरी रही ना। तो ये सारी चीजें विद टाइम, जैसे जैसे विद टाइम मैं डिस्कस करता भी रहूंगा कि आगे क्या ग्रोथ हो रही है केन्स टेक्नोलॉजी की। बट क्योंकि ये हाई पीस स्टॉक है, इसके अंदर अगर गिरावट आएगी तो आपको 15-20-25% गिरावट के लिए भी तैयार रहना है, और जब भी वो गिरावट आएगी आपको इसको और अक्यूमुलेट करना है। मेरे लिए केन्स टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। ये रिजल्ट 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के अच्छे दे खराब दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है और मेरे को लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा वंडर्स करेगा। जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरे को लगता है कि ये कंपनी निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में जरूर शामिल होएगी, और मैं इसके अंदर पर्सनली काफी एक बड़े वे में इन्वेस्टेड हूँ। और मेरे को लगता है कि अगर मेरे को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बनना है तो ये एक वो शेयर हो सकता है कि जो कि मेरे को अपने गोल्स की तरफ लेकर जाए। मेरे को इतना ज्यादा इस कंपनी के ऊपर भरोसा है। तो मैं आपको भी सलाह दूंगा, आप खैर अपनी रिसर्च भी करो, बट एक छोटा पार्ट ऑफ अपने पोर्टफोलियो का जरूर इसके अंदर इन्वेस्ट करो, ज्यादा ना सही, चाहे 3 से 4% भी करो। बट अगेन मर्जी एट द एंड ऑफ द डे आपकी है, आप अपनी रिसर्च भी करो, ये मेरी सोच है। होपफुली आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैं एक चीज और बोल दूं, मैं इंस्टाग्राम पे केन्स टेक्नोलॉजी के लिए एक चीज हमेशा बोलता हूं कि ये कंपनी आप लो और दुआ करो कि ये कंपनी आपके लेने के बाद गिरे, ताकि आप इसको और एक्यूमुलेट कर सको, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि उतनी इतनी ज्यादा ऊपर जाएगी। तो आपको इसके अंदर डरना नहीं है। अगर आप लेते हो हर 7 से 8% करेक्शन पे आप इसको एवरेज करो, आप इसको और एक्यूमुलेट करो, 4 से 5 साल के अंदर ये वंडर्स करेगा स्टॉक। होपफुली आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू।